हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 12 फरवरी को आप लोगों का एसएसटी यानी सोशल साइंस का एग्ज़ाम है। ठीक है, 12 फरवरी को आप लोगों को सोशल साइंस का एग्ज़ाम है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो बस आप लोगों की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए तबाही वाला प्रश्न लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में सीधे नज़र आएंगे। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि तमाम लेटेस्ट न्यूज़, मॉडल पेपर, क्वेश्चंस पेपर और आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी मैं कराता हूं और आगे भी कराऊंगा। ठीक है, तो नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और आप लोगों को किस किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए भी कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए देखते हैं फटाफट से प्रश्न को। और बहुत ही सिंपल प्रश्न आएगा आप लोगों को सोशल साइंस में। और देख ही रहे हैं इस बार कितना सिंपल सा प्रश्न कर दिया, 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव कर दिया। हम लोग के ज़माने में सब्जेक्टिव इतना हार्ड रहता था कि हम लोग को समझ में खुद नहीं आता था। देखिए पहला प्रश्न क्या है, फ्रांस की क्रांति कब हुई। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बच्चे वाला प्रश्न है। फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो ऑप्शन नंबर डी 1789 ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल है, सामाजिक उपबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था। ठीक है, नामक पुस्तक के लेखक कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये रूसो हो जाएगा। ठीक है, रूसो। अगला सवाल है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना आपने सुना होगा ज्यूसेप मेतिस्नी। ठीक है, यहाँ मेजिनी लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए कहीं कहीं पे इसका नाम ज्यूसेप मेतिस्नी रहता है। ठीक है, कहीं कहीं पे इसका नाम ज्यूसेपे मेतिस्नी रहता है। ठीक है, कहीं कहीं पे मेतिस्नी रहता है, कहीं कहीं पे मेजिनी रहता है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, जो रहेगा मार दीजिएगा, मेजिनी रहे या मेतिस्नी रहे या ज्यूसेपे रहे। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं, क्या है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1870 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, शुल्क संघ ओल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये प्रसा के। ठीक है, प्रसा के पहल पे। और अगला सवाल यानी छठा नंबर जो सवाल है, ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, अगला सवाल है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो M.K. गांधी यानी महात्मा गांधी। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, ये किसने कहा था। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया। तो ब्रिटिश ने जो कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था वो थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, अगला सवाल है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो सीमांत गांधी कहा जाता है अब्दुल गफ्फार खान या तो खान अब्दुल गफ्फार खान, कुछ भी रह सकता है, आप लोगों को बस कंफ्यूज नहीं होना है। अगला सवाल है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव संसाधन। ठीक है, अगला सवाल क्या है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो अधिक सिंचाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। अगला सवाल नंबर 13 है, पृथ्वी सम्मेलन प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1992 यानी 1992। अगला सवाल है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती। तो इस क्वेश्चन में हमको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जैसे कि आप लोगों को सबसे डी में ऑप्शन नजर आएगा राजस्थान। राजस्थान में बालू ही बालू है, तो काली मृदा कहाँ पाई जाएगी भैया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। प्रश्न संख्या 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 15 है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति एवं प्राणीजात के ह्रास का सही कारण नहीं है। प्रश्न संख्या 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कृषि प्रसार। ठीक है, आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई। बाघ परियोजना की शुरुआत कब किस वर्ष हुई। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1973 यानी 1973। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से सभी, क्योंकि संकटग्रस्त जातियों को भी रखा गया, लुप्त जातियों को भी रखा गया और दुर्लभ जातियों को भी रखा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 18, 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सिफी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन नंबर जो है ना, एक भी सही ऑप्शन नहीं दिया है इसमें। ठीक है, और मैं कहता हूँ आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में गलती नहीं रहेगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खिलजी। ठीक है, खिलजी हो जाएगा। ठीक है, खिलजी याद रखिएगा। ठीक है, 14वीं शताब्दी में दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया था खिलजी ने। ठीक है, चलिए आप लोग तो समझदार ही लोग हैं, समझ जाइएगा। प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं, क्या है,
और ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ जाता हूँ क्योंकि बहुत सिंपल सा प्रश्न, आप लोगों ने पढ़ाई किया है या नहीं किया मैं देखना चाहता हूँ, आप लोगों का हल्का टेस्ट लेना चाहता हूँ। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति वही बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। ठीक है, आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन को पढ़ने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, इस नदी का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ठीक है, किसी देश का विकास था किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो प्रश्न संख्या 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि साक्षरता दर, औसत साक्षरता दर के आधार पे, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मान लीजिए किसी देश में 4 परिवार, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति 5,000 है। ठीक है, अगर 3 परिवार की आय क्रमशः 4,000 से 7,000 और 3,000 है तो चौथे परिवार की आय कितनी होगी? आप लोग मल्टीप्लाई करके बताइए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, देखते हैं आप लोग का दिमाग है या मतलब दिमाग में है या तेज़, यानी मैथ में है तेज़ या कमज़ोरी है। अगला सवाल देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा के आधार पर भी करती है, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय पे। अगला सवाल है, एक वर्ष में पैदा हुआ प्रति 1,000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? तो शिशु मृत्यु दर। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 25 है, वनोत्पादक संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राथमिक। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 26 है, वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है, क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र जो होते हैं ना, सरकार द्वारा रजिस्टर होते हैं। ठीक है, सरकार द्वारा रजिस्टर होता है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 27 है, रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो नरेश और राकेश के क्षेत्र। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल नंबर 28 क्या है देख लेते हैं, रोहन एक अनुकूल बेरोजगार युवक है, वह रोजगार गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों रोजगार की गारंटी मिलेगी? प्रश्न संख्या 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100। ठीक है, अगला सवाल है, एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष का लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थितियों को किस श्रेणी में रखा जाएगा? प्रश्न संख्या 29 जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका सवाल, प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मौसम बेरोजगारी। प्रश्न संख्या 30 अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की गणना क्यों की जाती है? प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 30 प्रश्न बताए जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे देखने को नजर मिलेंगे, और इसी प्रकार से मैं 3-4 वीडियो आप लोगों के लिए डाल दूंगा टॉप इंपॉर्टेंट प्रश्न, और मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग 30 में 30 लेके आएगा सब्जेक्टिव के लिए। अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव वीडियो चाहिए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें, आप लोगों के अच्छे वीडियो लाएंगे, बल्कि ये नहीं लाऊंगा कि थंबनेल में लिख दूंगा कि आप लोगों के लिए कल यही आएगा, बिल्कुल यहीं से प्रश्न मिलेगा। ये मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, पर मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ, मैं अगर 3-4 वीडियो बना दूँ तो उसमें से 20-30 प्रश्न 20 से लेकर 25 तक प्रश्न हमारे चैनल से जरूर मिलेंगे। ठीक है, 5 प्रश्न वो इधर उधर से उठा के दे देता है जीके वगैरह से, तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन 20 से 25 प्रश्न हमारे चैनल से गारंटी मिलेंगे। तो नहीं होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।